नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में अभी नहीं चलेंगी बसें, खरीदारी के लिए सरकार ने दिया 5 घंटे का वक्त। जयराम सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में खुलेंगे शराब के ठेके। होटल कारोबारियों के लिए राहत की खबर, सरकार ने माफ किया बिजली का डिमांड चार्ज। एचआरटीसी को 55 करोड़ जारी, कैबिनेट में मुहर, अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिली है पगार। हिमाचल में शाम 7 से सुबह तक घर से बाहर निकलने पर रोक, कोई नहीं जा सकता प्रदेश से बाहर। और कल से बारिश के लिए रहें तैयार, ऊना सबसे गर्म। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है, पर इस बीच सोमवार से कर्फ्यू में रोजाना 5 घंटे की छूट दी जाएगी। मॉर्निंग वॉक के लिए पहले से ही तय समय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जबकि खरीदारी के लिए सरकार ने 1 घंटे की अतिरिक्त छूट दे दी है। प्रदेश के ग्रीन जिलों में 4 मई से बसें शुरू करने पर अभी मंथन जारी रहेगा। इस पर शनिवार को अंतिम फैसला नहीं हो पाया। कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेंगी, पर सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान सरकार ने ढाबे और मूवेबल रेस्टोरेंट को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं सोमवार से सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के बूते ही चलेंगे। अभी सिर्फ जरूरी स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। इसमें प्रदेश सरकार ने राहत दी है कि कर्मचारी अब गाड़ियों की पूलिंग कर दफ्तर आ सकते हैं। सभी को दफ्तर में भी मास्क पहनना जरूरी होगा। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो, तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो, उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण पिछले 1.5 महीने से बंद पड़े शराब के ठेके खुलने वाले हैं। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश भर में शराब के ठेके खोलने के फैसले पर मुहर लग गई। सरकार के फैसले के मुताबिक ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। ठेके खुलने के साथ ही अब आबकारी महकमे की टीमें भी फील्ड में उतर जाएंगी और शराब का स्टॉक चेक करेंगी। बता दें कि हिमाचल को शराब के ठेके बंद होने से रोजाना 5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब केंद्र के आदेशों के बाद ही सरकार ने ठेके खोलने का बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के कर्फ्यू से घाटे की चिंता में डूबे होटल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जयराम सरकार ने होटलों पर लगने वाला बिजली का डिमांड चार्ज अगले 6 महीने तक माफ कर दिया है। इससे अब प्रदेश भर के सैकड़ों होटल कारोबारियों को काफी हद तक राहत मिल गई है। इसके साथ ही साथ सरकार ने होटल में बार की एक्साइज फीस भी माफ कर कोरोना के महासंकट के बीच मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों की मदद को हाथ बढ़ा दिए हैं। पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ की रकम भी जारी कर मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद पड़ी एचआरटीसी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के साथ पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। पिछले महीने भी एचआरटीसी ने सरकार से सहायता मांगी थी, जिसके बाद वेतन दिया जा सका। इस बार भी सरकार से पैसे मांगे गए हैं, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। पथ परिवहन निगम ने प्रदेश सरकार से 55 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पूरा कारोबार बंद पड़ा है, लिहाजा परिवहन निगम को सरकार से ही मदद मिलना जरूरी है। वहीं मंत्रिमंडल ने 55 करोड़ रुपए जारी करने को कह दिया है, जो जल्द ही एचआरटीसी को मिल जाएंगे। इसके बाद परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को वेतन व पेंशन दे सकेगा। कोरोना के कहर से बचने के लिए हिमाचल में बरती गई सख्ती में अब कुछ ढील दे दी गई है। यह बात प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने राजधानी शिमला में कही।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेड जोन नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायतें पूरी तरह से लागू की जाएंगी। भारत सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड किया है और हिमाचल प्रदेश में एक भी रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 6 ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स है, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर। बाकी 6 जिला जो है ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स है और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में 4 व्हीलर्स 1+2 तथा टैक्सी 1+2 अलाउड है। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा बसेस ट्रांसपोर्ट अलाउड है। 50% ऑफ द डिपो कैपेसिटी या एक बस के अंदर 50% कैपेसिटी पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश भर में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शिरकत कर पाएंगे। डीजीपी ने कहा कि ऑरेंज जोन में जिला के अंदर मूवमेंट के लिए परमिट की जरूरत होगी। कोई भी शख्स प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता है। ऊना में हिमाचल से चंद कदम दूर खड़े खतरनाक कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पंजाब के भंगला में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से बाथड़ी पंचायत की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने पंजाब के सभी चोर रास्ते खोद डाले हैं। इसके लिए जेसीबी से सभी रास्तों पर 4 फुट तक की गहरी खाई खोद दी है, ताकि कोई भी गाड़ी किसी भी सूरत में हिमाचल में दाखिल ना हो पाए। इसके साथ ही साथ मेन बैरियर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। यहाँ बता दें कि पंजाब के इस इलाके को लोग जरूरत के हर सामान की खरीदारी के लिए बाथड़ी ही आते हैं, लिहाजा प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी रास्तों को सील कर दिया है। हाँ, यहाँ साथ लगते 1 किलोमीटर दूर जो भंगला गांव है, वहाँ पे एक मामला पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको चलते जो है वो बाथड़ी भंगला बैरियर को जो है आज टोटल सील कर दिया गया है। हरोली थाना के अंतर्गत जो है वो 7 नाका पॉइंट हमने लगाए हुए हैं। उसमें पहला तो यही है बाथड़ी बंगला, उसके अलावा मेन बाथड़ी रोड है, सिंगा है, गोंदपुर है, फोलियाँ है, पंडोगा है। हाँ, इन सभी पे जो है वो 24/7 नाका लगाया गया है। हमीरपुर के सुजानपुर में शादी से हफ्ता पहले पुलिस ने दूल्हे को होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर केस दर्ज कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हा अपने परिवार के एक और सदस्य के साथ बाहरी जिला से सुजानपुर पहुंचा था और प्रशासन ने इन दोनों को होम क्वारंटीन किया था। लॉकडाउन के बीच होम क्वारंटीन किए गए ये दोनों शरेआम नियमों को तार-तार करते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहे। इस बात की किसी ने एसडीएम को शिकायत कर दी और सुजानपुर पुलिस ने इन दोनों के साथ एक और व्यक्ति पर केस दर्ज कर इन्हें आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन के लिए भर्ती कर दिया है। सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया, आरोपी अब 2 हफ्ते तक आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक दफा फिर कांग्रेस की तरफ से सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने खत में कई मामले उठाते हुए सीएम जयराम को उन पर तुरंत कदम उठाने को कहा है। पत्र में जिक्र किया गया है कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि प्रदेश सरकार एक ऐसी उच्च स्तरीय आर्थिक विशेषज्ञ समिति तैयार करे जो प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेकर इससे उभरने की ठोस रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उन्होंने किसानों बागवानों को भी राहत देने की मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि निजी स्कूलों के अध्यापकों और स्टाफ के वेतन का भुगतान सरकार को ही करना चाहिए। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके 58 साल के राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई महामारी की आपदा देखी है, पर जिस तरह से सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं उससे साफ है कि हम जल्द ही इस महामारी के प्रकोप से बाहर निकल पाएंगे। हिमाचल में शनिवार को गर्मी का प्रकोप बढ़ता दिखा। इस दौरान ऊना जिला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं अन्य जिलों में भी खूब गर्मी महसूस की गई। हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई, जिससे गेहूं की थ्रेशिंग के काम में लाखों किसानों को मुश्किल हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक कहीं कहीं बारिश और ओले गिरेंगे। 7 मई तक मौसम लोगों की परीक्षा ले सकता है। और अब चलते चलते संगीन अपराधों में संलिप्त हाथ कोरोना से लड़ने को तैयार। केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन के बंदी बना रहे मास्क, अब तक बेचे 16,000 फेस कवर। शादी के दिन दूल्हे की मौत। मनाली के वशिष्ठ गांव में अचानक घर से लापता हुए युवक की ब्यास में मिली लाश। आनी में महिला कांस्टेबल पर अभद्र टिप्पणी पड़ी महंगी। फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर केस दर्ज।
और रामपुर बुशहर के कुटीधार में 200 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौके पर मौत, 1 घायल। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नाट्य किंग कुलदीप शर्मा की ये प्रस्तुति। रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, तो पे होना मिलना हमारा वो शिल्पा शिमले आई है, तो पे होना मिलना हमारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, भले 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 चम चम चमको माँ तेरी बिंदिया, चम चम चमको माँ तेरी बिंदिया, चैन लुटा मेरा रात की निंदिया, चैन लुटा मेरा रात की निंदिया, आँख तेरी कोई मेरा तारा वो शिल्पा शिमले आई है, आँख तेरी कोई मेरा तारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा वो शिल्पा शिमले आई है, छड़ 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 तो पैरारी पाए लो, छड़ 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 तो पैरारी पाए लो, तिरछी नजरों पर कोई खाए लो। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।